भगवान ने कहा, हे राजा बलि, तुम्हारा इतना दान बढ़ गया है कि तुम्हारे घर 6 महीने तक तुम्हारे राज्य में रह करके हम 6 माह तक पहरा देंगे। और जानते वो पहरा का मतलब क्या है? मालिक गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री राधा रमन नंदलाल मेरो है, श्री राधा रमन नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हरि बोल। गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। इस प्रकार सब ग्रह अनुकूल हुए। जब भगवान कन्हैया ने चतुर्भुजी रूप में आकर के चतुर्भुजी रूप में आकर के देवकी और वसुदेव जी कहा कि मुझे जन्मते ही गोकुल ले जाना और वहां यशोदा की गोद से कन्या को लाकर के राजा कंस के हाथों में सौंप देना। जब चतुर्भुजी रूप में दर्शन किए तो देवकी और वसुदेव चरणों में गिर गए, हे प्रभु, छोटे अवतार ले लो प्रभु, छोटा अवतार ले लो। भगवान की बात हो गई। जेल के अंदर ही देवकी और वसुदेव से किसी को इस लीला की कोई जानकारी नहीं। देवकी वसुदेव जी प्रभु से याचना करने लगे, प्रभु जन्मते ही अपने रूप को छोटा कर दो प्रभु। इन शब्दों को सुनकर देवकी और वसुदेव सोचने लगे और सोचते सोचते हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे कि प्रभु आपके जन्म लेने के बाद राजा कंस दरबार में ना पहुंच पाए, इसकी खबर
राजा कंस को ना मिले प्रभु, कंस ना जान पाए, और प्रभु रोना भी बिल्कुल नहीं, क्योंकि राम अवतार में तो आप रोए तो सारी सखियां, सारी गांव पुरा मोहल्ला वाले, सारे अयोध्या वासी खुशियां गाने के लिए चले आए, बधाइयां गाने के लिए चले आए, धन लुटाने के लिए चले आए। और प्रभु अगर यहाँ पर आप रो दोगे तो यहाँ पर सभी लाठी लेकर के आ जाएंगे, यहाँ पर तो लाठी चल जाएगी प्रभु। इसलिए प्रभु मेरे शब्दों को ध्यान रखना प्रभु। और इतना कहते ही इन बातों को सुनकर के तुरंत भगवान ने छोटे रूप में अपना जन्म ले लिया। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, बंसी वाले की जय हो। इस प्रकार भगवान ने जन्म लिया। खड़े हो जाए सभी भक्तगण, भगवान की स्तुति। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर श्याम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, तालियों का सहारा देते हुए मेरी भक्तमाई माताएं को गुलशन सा, मेरे घर श्याम आए हैं। सजा दो को गुलशन का, मेरे घर श्याम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर श्याम आए हैं। ओ सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घन श्याम आए हैं। मेरे घर श्याम आए हैं। लगे कोटिया हो कोटिया, लगे कोटिया भी दुल्हन सी, कोटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। कन्हैया को ले जाने लगे। रात्रि के 12 बजे हुए हैं, बिजली चमक रही है, अधिक पानी की वर्षा हो रही है। इस प्रकार परमात्मा ने जन्म ले लिया। आगे जाकर के
जैसे वसुदेव जी महाराज ले जाने लगे, जैसे जमुना मैया में पैर रखा वसुदेव जी महाराज ने, तो जमुना मैया बढ़ने लगी और बढ़ने लगी। कन्हैया के चरणों को स्पर्श करना था, क्योंकि जमुना भी कन्हैया की होने वाली पत्नी है। कालिंदी वो भी तो कन्हैया की पत्नी है, तो पति देव के चरण स्पर्श तो करना है। कन्हैया ने कहा तुम्हें अभी चरण स्पर्श की दिखा रही है, ससुर जी की तो दाढ़ी सामने है, तुम कहां चरण स्पर्श कर रही हो। कन्हैया ने तुरंत लात का प्रहार किया। लात का प्रहार होते ही गंगा मैया घुटुअन घुटुअन हो गई, जमुना मैया घुटुअन घुटुअन हो गई। और जाकर के रात ही में यशोदा के घर जाकर नंद बाबा ने यशोदा की गोद से कन्या को उठा लिया, श्याम सुंदर को लिटा दिया। इस बात की किसी को कोई जानकारी नहीं हुई, ना मथुरा बात से समझ पाए, ना गोकुलवासी समझ पाए। ये परमात्मा का खेल है, ये परमात्मा का चमत्कार है। तुरंत कन्या को ले जाकर वसुदेव जी महाराज जहां के तहां मथुरा में पहुंच जाते हैं, जेल खाने में अंदर प्रवेश हो जाते हैं, बंदी गृह में बैठ जाते हैं। कन्या को लेकर के जैसे प्रातः काल हुआ, सुबह की बेला में बच्ची की रोने की आवाज सुनाई दी। पहरेदारों को आवाज सुनते ही राजा कंस ने बोल दिया, ऐ मंत्रीवर, अष्टम पुत्र ने जन्म ले लिया है, अष्टम पुत्र ने जन्म ले लिया है, जाओ। मंत्री के पीछे से ही राजा कंस भी दौड़ पड़ा। राजा कंस ने उस कन्या को देवकी के हाथों से झटक लिया है। देवकी, यही तो मेरा काल है। देवकी ने कहा, भैया काल तो आपका अष्टमा है, लेकिन अष्टमा ये लाल नहीं है, ये तो लालनी है, ये तो कन्या हुई है। राजा कंस सोचने लगा, कन्या कन्या कहां से हो गई है। राजा कंस ने सोचा, अगर कन्या भी है तो भी ये भी जिंदा रहने काबिल नहीं है। इसके पति से भी मेरा बैर हो सकता है, इसलिए इस कन्या की भी जरूरत नहीं है। तुरंत कन्या को लिया, वो कन्या को लेकर के पत्थर से पछाड़ना चाहा राजा कंस ने कि योग्य माया देवी ऐलान करती हुई आकाश में चली गई, ए पापी कंस, ए पापी कंस, तू मुझे मार रहा है, मेरे मारने से तेरा कुछ नहीं होगा। जिसका तुझे डर है राजा कंस, ए पापी, जिसका तुझे